चंदनपुर गांव में राकेश नामक एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कि मटन चिकन की दुकान चलाता था। राकेश अपनी दुकान पर मटन चिकन काट कर लोगों को बेचता था। कई सालों से राकेश अपनी दुकान इस गांव में चला रहा था। राकेश चाचा की दुकान के ठीक सामने किशन पाल नामक आदमी का ढाबा हुआ करता था। सेठ किशन पाल बहुत ही घमंडी किस्म का आदमी था। उसकी दुकान पर चिकन राकेश चाचा की दुकान का ही आता था। राकेश चाचा हर रोज चिकन मटन लाकर किशन पाल सेठ को देता था, लेकिन जब भी पैसों की बात आती थी तो किशन पाल राकेश को बहुत ज़्यादा सताता था। सेठ जी, आपका 1 महीने का हिसाब बाकी है। अरे राकेश, जब देखो पैसे मांगता रहता है। मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? यहीं तेरे दुकान के सामने ही तो मेरी दुकान है। लेकिन सेठ जी, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर आप पैसे दोगे तभी तो मैं बाजार से सामान लाऊंगा ना। मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे इतने? अब रोज रोज मैं आपको फ्री का चिकन मटन नहीं दे सकता हूँ। आपको मेरी मजबूरी भी समझनी चाहिए ना सेठ जी। और अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मुझसे चिकन मटन लेते क्यों हो? इतना कहते ही किशन सेठ राकेश चाचा को बहुत जोर से लात मारता है। चल गरीब, निकल मेरे यहाँ से। अब तो मैं तेरा एक भी पैसा नहीं दूंगा। अब देखता हूँ मुझसे कैसे पैसे लेता है तू। जब देखो तब पैसे मांगने आ जाता है, भिखारी कहीं का। अब तो तेरे पिछले महीने के हिसाब में से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। चल निकल अब मेरी दुकान से। इतने में वहाँ एक लड़का आ जाता है। वह राकेश चाचा को सहारा देकर खड़ा उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुम्हारा। चाचा, आपने मुझे पहचाना? मैं आशीष, मैं आपके दोस्त कमलेश का बेटा। चाचा, शायद उस वक्त अगर आपने पापा को नहीं समझाया होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। आपने मेरे पापा को समझाया कि मुझे पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा आदमी बनाओ, तो शायद इसीलिए मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। चाचा, आज मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया हूँ और मुझे बहुत बड़े बड़े इनाम भी मिले हैं चाचा। अरे वाह बेटा आशीष, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त कमलेश से कहा कि तुझे पढ़ाई लिखाई करवाए। और देख बेटा, आज तेरी मेहनत रंग लाई। तूने अपने माँ बाप के साथ साथ हमारे इस गांव का भी नाम रोशन कर दिया मेरे बच्चे। जुग जुग जियो बेटा। चाचा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। आशीष फिर किशन चाचा को लेकर अपनी प्रयोगशाला में जाता है, जो कि उसने अपने घर पर ही बनाई हुई थी। वह किशन चाचा को अपनी बनाई हुई एक मशीन दिखाता है जिसमें आशीष सफ़ेद मांस डालता है तो वह चिकन कबाब, चिकन फ्राई और तंदूरी चिकन के रूप में मशीन से निकल रहा था, जिसे देखकर राकेश चाचा भी हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे वाह आशीष बेटा, ये कोनो जादुई मशीन है क्या? इसमें कच्चा मांस डालते ही इतनी अच्छी और दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लजीज चिकन बाहर निकल रही है। नहीं नहीं चाचा, ये कोई जादुई मशीन नहीं है। ये मैंने प्रयोग किया है। ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, आपको किशन सेठ जैसे लोगों से बचाने के लिए। इस मशीन को आपकी दुकान में रख देंगे और आपको किसी को भी चिकन मटन बेचने की जरूरत नहीं है। राकेश चाचा अपनी दुकान में वह मशीन लगा देते हैं और बाहर बोर्ड भी लगवा देते हैं। कुछ ही दिनों बाद राकेश चाचा की दुकान पर कस्टमरों की लाइन लग जाती है। चाचा, क्या क्या बनता है आपकी दुकान पर? बेटा जी, तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई और चिकन कबाब बनते हैं। तो तुम जो भी कहोगे अभी 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप बस ऑर्डर लिखवा दो। चाचा, मेरे लिए तंदूरी चिकन ला दो फिर। मेरे लिए चिकन फ्राई, और चाचा मेरे लिए चिकन कबाब ला दो प्लीज। फिर राकेश चाचा उस मशीन के पास जाकर उसके अंदर कच्चा मांस डालते हैं और उसमें से चिकन से बनी हुई कई वैरायटियां बनकर बाहर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राकेश चाचा अपने ढाबे में एसी भी लगवा देते हैं, जिससे ग्राहक आराम से वहां चिकन का मज़ा लेते हैं और साथ ही एसी में बैठकर खाते हैं। और राकेश चाचा की अब स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर किशन सेठ की दुकान पर कोई कस्टमर नहीं जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिनों बाद ही अपनी चिकन की दुकान बंद करनी पड़ जाती है।